न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। मंगलवार को रांची के सिटी एसपी की टीम ने रिम्स अस्पताल में लालू यादव के वार्ड की तलाशी ली। चारा घोटाले में आरोपी लालू यादव रिम्स अस्पताल में भर्ती है। न्यूज 18 से खास बातचीत में बिहार के सीएम नीतीश कुमार के दावे के बाद ये बताया गया था कि कैदी होने के बावजूद लालू यादव फोन के जरिए बिहार की राजनीति से जुड़े हुए हैं। नीतीश कुमार के इस दावे के बाद भी पुलिस ने लालू यादव की वार्ड की तलाशी ली। हालांकि तलाशी के बाद लालू यादव की वार्ड से कुछ भी आपत्तिजनक सामान नहीं मिला है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने पार्टी के तमाम बड़े नेताओं की मौजूदगी में लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। कांग्रेस के घोषणा पत्र में सबसे ज्यादा जोर न्याय योजना और रोजगार पर दिया गया है और घोषणा पत्र के कवर पेज पर लिखा गया है, हम निभाएंगे। घोषणा पत्र जारी करने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के अलावा यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी और पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह भी मंच पर मौजूद रहे। घोषणा पत्र जारी होने के बाद राहुल गांधी ने इसकी अहम बातें अपने भाषण में गिनाई, लेकिन सबसे ज्यादा जोर 72,000 रुपए वाली न्याय योजना पर रहा। गरीबी पर वार 72,000। हिंदुस्तान के 20% सबसे गरीब परिवारों को हर महीने उनके बैंक अकाउंट में कांग्रेस पार्टी की सरकार डायरेक्ट पैसा डाली। मोटे तौर पर कांग्रेस का मैनिफेस्टो बेरोजगारी और गरीबी के खिलाफ है, जिसके लिए जीएसटी में बदलाव का वादा किया गया है और मनरेगा के तहत इस बार 150 दिन के रोजगार की गारंटी की बात कही है। और राहुल गांधी ने कार्यक्रम के दौरान कई बार ये कहा कि जो कुछ भी मैनिफेस्टो में लिखा गया है वो वादा पूरा किया जाएगा। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में 5 अहम बातें लिखी गई, जिनमें सबसे पहला वादा न्याय योजना है, जिसके तहत देश की 20% सबसे गरीब आबादी के बैंक खातों में 72,000 रुपए हर साल डालने का वादा किया गया है। दूसरा काम रोजगार है, जिस पर वादा किया गया है कि 22 लाख सरकारी नौकरी के पदों को मार्च 2020 तक भरा जाएगा और 10 लाख युवाओं को ग्राम पंचायतों में नौकरी दी जाएगी। रोजगार से जुड़ा अहम वादा एक और है, और वो ये कि 3 साल तक नया कारोबार शुरू करने के लिए युवाओं को कोई सरकारी इजाजत नहीं लेनी होगी, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार दे पाए। मनरेगा को मजबूत बनाने का दावा किया गया है। कांग्रेस ने मैनिफेस्टो में लिखा है कि इस बार मनरेगा के तहत गांव में 100 की बजाय 150 दिन के रोजगार की गारंटी दी जाएगी। कर्ज न चुकाने वाले किसानों के खिलाफ आपराधिक केस दर्ज करने का कानून खत्म किया जाएगा और सिविल केस दर्ज किया जाएगा। कांग्रेस ने वादा किया है कि अगर सरकार बनी तो जीडीपी का 6% हिस्सा शिक्षा पर खर्च किया जाएगा। लेकिन कांग्रेस का मैनिफेस्टो सामने आते ही बीजेपी नेताओं ने मोर्चा संभाल लिया। बीजेपी ने दावा किया कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो ऐसे वादों से भरा है जिन्हें कभी पूरा नहीं किया जा सकता। और वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कांग्रेस की न्याय योजना का मजाक उड़ा दिया। एक मुर्गी खरीदेंगे, वो अंडा देगी, उससे 1000 मुर्गी बनेगी तो करोड़पति मैं तभी बनूंगा। ये न्याय के इम्प्लीमेंटेशन की रोडमैप है। किसानों के खिलाफ आपराधिक केस दर्ज करने का कानून हटाने पर भी राहुल गांधी निशाने पर आ गए। बीजेपी ने पूछ लिया कि जब कर्ज माफी करना है तो फिर केस दर्ज ही क्यों होगा। अब फार्म लोन वेवर्स, अभी तक कहते रहे वेव करेंगे, अब कहते हैं सिविल ऑफेंस होगा, सिविल रिकवरी होगी। हालांकि प्रियंका गांधी को कांग्रेस का घोषणा पत्र बेहतरीन लगा। Fantastic manifesto. Everybody should read it.